Hello student, welcome our YouTube channel Next Overview. And in this video, we have cover class 10 SST Political Science Chapter 1 Power Sharing. This is the part 2. Part 1 we have already uploaded. And if you first time visit our YouTube channel, so press the subscribe button so you can start. Your first topic is Belgium and Sri Lanka. Belgium already we have covered part 1, and if you not watch part 1, so you can before part 1 was then you come in the part 2. So part 2 start ready. लेट्स अस कंपेयर दिस द सिचुएशन ऑफ द अनदर कंट्री। अब यहाँ पे बेल्जियम को किसी और कंट्री से कंपेयर किया गया क्योंकि बेल्जियम को हम पहले डिस्कस कर लिया था। और कंट्री कौन सी होगी? श्रीलंका। श्रीलंका इज ए इसलैंड नेशन, मतलब एक इसलैंड है जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। और तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर बाद में क्या आता है? दक्षिण की ओर श्रीलंका। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। और वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है? 2 करोड़ पॉपुलेशन, यानी हरियाणा के बराबर कह सकते हो आप। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, अगर हम देखें तो श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है वहाँ पे भी काफी ज्यादा विविधता दिखेगी आपको, डाइवर्सिटी कह सकते हो आप। द मेजर सोशल ग्रुप ऑफ द श्रीलंका सेली स्पीकिंग होने वाले हैं 74%। श्रीलंका में मेजर 2 ग्रुप्स हैं, उनके नाम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज सियली ग्रुप जो सियली स्पीकिंग करते हैं, एंड सेकंड इज तमिल ग्रुप जो तमिल स्पीकिंग करते हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पे किसकी होगी पॉपुलेशन? 74% सियली ग्रुप की है। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। और तमिल भी 2 ग्रुप्स, एक तो जो वहीं के क्या है तमिल है, जो वहीं उनका बर्थ हुआ था, वो है श्रीलंका के तमिल के नाम वाले। आगे देखते हैं। आर कोड श्रीलंकन तमिल, और उनकी पॉपुलेशन कितनी? 13%। अब तमिल में भी 2 ग्रुप्स है, एक वो ग्रुप जो श्रीलंका में उनका बर्थ हुआ था वो कितने है? 13%। एंड द रेस्ट जो बाकी बचे वो फॉर द कम फॉर द इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड। जो औपनिवेशिक शासन काल के टाइम आए जिनके पेरेंट्स की वो संतान है, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंडियन तमिल्स, क्योंकि वो श्रीलंका के नहीं है, वो इंडिया से श्रीलंका गए थे जॉब करने के लिए कह सकते हो। एज यू कैन सी फॉर द मैप, और आप मैप में भी देख सकते हो कि श्रीलंकन तमिल आर कंसिडर्ड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। तो श्रीलंका में जो हमारे तमिल से वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? नॉर्थ में रहेंगे, उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में आपको मैप में दिख जाएंगे। मोस्ट ऑफ द सियली ग्रुप स्पीकिंग आर द बुद्धिस्ट। जो सियली स्पीकिंग करने वाले लोग हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज या मुस्लिम। और जबकि तमिल ग्रुप को फॉलो करने वाले तमिल स्पीकिंग वाले कौन से रिलीजन में आते हैं? या तो वो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड श्रीलंका। और 7% ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, जो तमिल और सीनियर दोनों में दिख जाएंगे आपको। जस्ट इमेजिनेशंस what could happen in situation like this Belgium, the Dutch community। बेल्जियम में हमने क्या देखा था कि डच क्या है? मेजोरिटी में, जबकि अदर जो लैंग्वेज होती है जो फ्रेंच वगैरह, फ्रेंच हो गई या जर्मन हो गई, वो क्या माइनॉरिटी में है। जब बहुसंख्यक अधिकतर मेजोरिटी कह सकते हो आप, वो डच संख्या है तो ऑब्वियसली बात है वो उन पे कहीं ना कहीं उनका शोषण कर सकते हैं इस केस में। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिकेशन, इससे क्या हो सकता है? विवाद हो सकते हैं, झगड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दिस कुड लीड ए वेरी मेसी पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री, इससे वहाँ पे बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन हो सकता है। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल। ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल है बेल्जियम की। और इस पे क्या हो सकता है? उस पे पार्टिसिपेट हो सकता है दोनों की, कौन इस पे ज्यादा ऑक्यूपाइड करेगा पावर्स को। इन श्रीलंका द सीली कम्युनिटी एंजॉय एंड बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज द ऑल कंट्रीज। अगर हम श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में क्या है? सीली ग्रुप ज्यादा पॉपुलेशन में, तो हो सकता है कि वो अपनी पावर तो अपने ट्राई करेगा वहाँ पे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। अगर हम दोनों कंट्रीज को आके देखें क्या ये सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम समझ में आएगा कि क्या होता है इसका आंसर। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यक बाद क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1984 1948 के अंदर क्या होती है? श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है। द लीडर्स ऑफ द सीएलएस कम्युनिटी sought the secure dominance और गवर्नमेंट बाय virtue ऑफ देयर मेजोरिटी। सीएलई ग्रुप मैंने पहले बताया था वहाँ पे क्या है? मेजोरिटी में, तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट ही बनती है, ऑब्वियसली बात है।
एज द रिजल्ट द डेमोक्रेटली इलेक्टेड, जहाँ पे निर्वाचित चुनाव होते हैं लोकतंत्र तरीके से, अडॉप्ट सीरियस ऑफ द बहुसंख्यकवाद होता है स्टेब्लिश सीरियल सुप्रीमेसी, वहाँ पे सिली ग्रुप सरकार बना लेता है। In 1956, an act was passed to the recognize CLE as the only official language। और जब 1956 में एक और चीज़ क्या देखते हैं कि सीएल लोगों ने अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना लिया, बट इसी दौरान उसने डिसरीडिंग तमिल तमिल भाषा को किनारे भी कर दिया, उसे कुछ भी वैल्यू नहीं दिखी। द गवर्नमेंट्स फॉलोड professional policies they favored CLE appreciate and यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जो सीएलई ग्रुप्स को फॉलो कर रही है, जो सीएलई ग्रुप में आती है, तो उन्हीं को फेवर करके क्या हुआ, जहाँ पे जितने गवर्नमेंट जॉब हो गए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उस सब में सीएलई ग्रुप को क्या हुआ, मेजोरिटी में फायदा हुआ था, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी, ज़्यादा उन्हें प्रिविलेज मिलने लग गई थी। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शेल प्रोटेस्ट द फॉस्टर बुद्धिज्म। और न्यू जो सुविधा बना वो भी क्या कर रहा है, बुद्धिज्म को जो फॉलो कर रहे हैं उनको अलग से स्पेशल राइट्स दे सकते हो, स्पेशल सुविधाएं मिल रही है, प्रिविलेज ज़्यादा है उनके पास। All these government measures coming one after one other, देख रहे हम gradually increase the feeling of the alliance। और इन्हीं से क्या हुआ, श्रीलंका में तमिल जो लोग थे उनसे गवर्नमेंट के प्रति क्या हो गई, अलगाववादी कह सकते हो भावनाएं आने लगी थी। They felt that none of the major political parties, अधिकतर मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट सीएल ग्रुप्स, जो क्या बुद्धिज्म को फॉलो करती है, इससे क्या हुआ, और उनके मन में क्या आ गया कि जो अधिकतर क्या बोलती है पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो सीएल को फॉलो करते हैं, इसलिए वो उनके प्रति असंवेदनशील होती है। They felt that the constitutions and government policies denied them equal political rights। उन्हें क्या लग रहा है तमिल ग्रुप्स को कि जो गवर्नमेंट है उनके साथ में भेदभाव कर रही, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स कह सकते हो, इक्वलिटी समानता नहीं दे रही, इससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ गया, भेदभाव अगेंस्ट द गेटिंग जॉब, जिससे सीली ग्रुप के लोगों को जॉब इजीली मिल जाती थी, बट अगर हम इसमें देखें क्या बोलते हैं तमिल ग्रुप को, इनको नहीं मिल पा रही थी। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, एज a result then relations between सीएलई एंड तमिल कम्युनिटी स्टैंड ओवर टाइम। और इनके रिलेशन भी क्या होता है, दिन ब दिन खराब होते हैं। ऑब्वियसली बात, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, जॉब में हो, अपॉर्चुनिटीज में कह सकते हो, प्रिविलेज में देख सकते हो कि सीएलई ग्रुप हमेशा तमिल से आगे है, सरकार उनकी बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ये चीजें उनके रिलेशन को खराब करेगी ऑब्वियसली। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च ए पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइज तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वहाँ जब इस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, तमिल जो लोग हैं श्रीलंका में वो अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, और वो किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी भाषा को ऑफिशियल बनाने के लिए, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी और क्षेत्रीय स्वायत्ता एंड इक्वलिटी समानता को भी वो सिक्योर कर रहे हैं, एजुकेशन जॉब इन सब में। बट दे डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविजन पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाई। और जो भी तमिल क्षेत्र है, तमिल श्रीलंका में हमने पहले डिस्कस किया था मैप में, इससे पहले वाले टॉपिक में, कि श्रीलंका में तमिल एक तो नॉर्थ एंड पूर्व में ज़्यादा रहते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट में, तो इन क्षेत्र में क्या है, इनकी जो ऑटोनॉमी की जो मांग बढ़ रही है उसको भी डिनाई की जा रही थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसकी थी, सीएल ग्रुप की। By 1980 several political organizations, अनेक पॉलिटिकल संस्थान बन रहे थे, formed demanding an independent तमिल इलम, तमिल इलम नाम का एक स्टेट बनाने की वहाँ पे मांग करने के लिए 1980s के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल संस्थाएं बन रही थी, और वो अधिकतर किस रीजन में थे, नॉर्थ एंड ईस्टर्न, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा क्या है तमिल ग्रुप से ऑफ श्रीलंका। The disturbance between the two communities turned into widespread conflict। इससे इन दोनों में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। It soon turned into a civil war। उसी ने क्या रूप ले लिया आगे जाकर, गृह युद्ध का। As a result, thousands of people both the communities have killed। हजारों लोग दोनों ग्रुप्स के सीएल युद्ध में मिलकर मारे गए। इसके साथ many families were forced to leave the country। कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा परिवारों को। एंड रिफ्यूज, उन्हें क्या बनना गया, मुस्लिम क्या सॉरी रोहिंग्या बनना पड़ा वहाँ पर। एंड मैनी मोर एंड मैनी मोर लॉस देयर इन लाइवलीहुड, उन्होंने क्या अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक्स इन क्लास 10। क्लास 10 में आप इकोनॉमिक बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशनल हेल्थ। कि श्रीलंका इकोनॉमिक वाइज भी कह सकते हो आप, डेवलपमेंट वाइज भी कह सकते हो, एजुकेशन वाइज भी कह सकते हो, हेल्थ वाइज, सब में क्या था, एक्सीलेंट अच्छा था। बट सिविल वॉर होने से क्या होगा, यहाँ पे सेटबैक्स आने लग जाएंगे, सोशल कल्चर इकोनॉमिक वाइज भी कहीं ना कहीं बैक जाएगा। एंड 2009 के अंदर श्रीलंका में कोल्ड वॉर का एंड होता है फाइनली। और ओके सो गाइस, इसी के साथ में इस वीडियो को हम एंड करते हैं।